देखो कल स्टार्ट कराया था इशू ऑफ शेयर चैप्टर्स में, आपको मैंने बताया था। उसकी एंट्री क्या होती है? बैंक ऑन डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या है? फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक ऑन डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक ऑन डेबिट शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यही बताया था, राइट। अब इतना बताने के बाद तो वो हो गया। अब मैंने तुमको फॉरफिट की एंट्री सिखाई थी। फॉरफिट की एंट्री क्या होती थी? देखो, फॉरफिट की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, राइट। फॉर फ्यूचर अकाउंट, यहां पर मल्टीप्लाई होता है फॉरफिटेड शेयर का कॉल्ड अप मनी। जितने शेयर फॉरफिट किए हैं उसका मल्टीप्लाई किससे होता है? कॉल्ड अप मनी का मतलब होता है एप्लीकेशन पे 4 रुपए है, अलॉटमेंट पे 3 रुपए है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपए। 4 ने 7 2 9 1 10 रुपए। तो कहने का मतलब इनका एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 1। तो अगर कंपनी ने ये मांगा बस, ये दोनों मांगा ही नहीं है, तो कॉल्ड अप कहां तक किया है? यहां तक। जितने शेयर कैंसिल करे 100 200 500 वो लिखो। मान लो 500 शेयर कैंसिल किए हैं, और उसके अलावा मांगा कहां तक है? 10 रुपए का शेयर है, मांगा कहां तक है? मल्टीप्लाई किससे होगा? तो 500 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो वहां पर जितना होगा यहाँ पर आ जाएगा 3500 2000 4000, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है। तो ये हमेशा रखना कॉल्ड अप मनी, नॉट फुल मनी, इसी से ध्यान रखना, ठीक है। फॉरफिट के बाद क्या होता है? शेयर री इशू होता है। क्या होता है? री इशू का मतलब क्या होता है? री इशू पार पे होता है, प्रीमियम पे होता है, डिस्काउंट पे होता है। देखिए, पार पे अगर होगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पार का मतलब होता है 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए का बेच दिया, दोबारा ऐसे उमर से कैंसिल करके इनको बेच दिया, ताहा को बेच दिया, बेचा किसी और को। तो पार पे बेचा 10 वाला 10 का बेचा, क्या होगी एंट्री? बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर यही रीइशू हुआ पार पे ना प्रीमियम पे हुआ, किस पे हुआ? 10 वाला 12 का हुआ, तो एंट्री क्या होगी? बैंक ऑन डेबिट शेयर कैपिटल, नीचे क्या लिखोगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, राइट। ये एंट्री होगी, ठीक है। और अगर मान लो डिस्काउंट पे हो, किस पे होगा? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो जब ये इस पे होगा, तो अगर मान लो डिस्काउंट पे हो तो ये लिख देना री इशू, प्रीमियम पे तो ये लिख देना, पार पे तो ये, और अगर प्रीमियम पे होगा तो नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम लगा देना, और डिस्काउंट पे होगा तो ये एंट्री आएगी, ठीक है। और लास्ट एंट्री क्या होती है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या होती है? डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तुमको फॉरफिट की एंट्री सिखाता हूँ। फॉरफिट की एंट्री देखो कैसे करनी रहती है, कई तरह की एंट्रीज होती है, ठीक है। क्वेश्चन लो, बुक नहीं लाई? एक लास्ट टॉपिक और आता है, देखो इसमें प्रोराटा वाला देख लो, फिर बताता हूँ, ठीक है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन तो आएगा क्वेश्चन में, तो कैसे करोगे? ओवर सब्सक्रिप्शन तो पेपर में 100% जो है एक क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का आएगा ही। 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 में से एक करना रहता है, तो ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आएगा ही आएगा मतलब आएगा ही आएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? कहा देखो, अगर हमने 1000 शेयर इशू किया, कितना? 1000, लेकिन एप्लीकेशन जो है 1500 की लिया, मतलब खरीदने वाले ज्यादा है, और हमने इशू कितना किया था? 1000। अब सबको तो दे नहीं सकते भाई, अगर मेरे पास 1000 टॉफी है तो 1000 ही दे सकते हैं, 1500 तो नहीं दे सकते, कहां से देंगे? तो अब उसको एडजस्ट करेंगे। हो सकता है ये भी विजिट कर रहे, वो भी विजिट कर रहे, तो आधी आधी करके दे दिया, तो दोनों का काम हो जाएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा करके दे दिया, क्या हो जाएगा? दोनों का काम हो जाएगा, ठीक।
तो 1000 शेयर में 1500 की एप्लीकेशन आ गई, 1000 शेयर इशू किए, उसमें 1500 शेयर की एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, अब एक चीज देखो और समझो, जब इशू करोगे सबसे पहले एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही एंट्री होती है। पहले ही समझना, 1000 शेयर इशू किए थे, अब 1500 में एडजस्ट करना है। मतलब ऐसे मान लो एक लड़का है, उसका नाम है हसन, ठीक है, उसने बोला 1500 के लिए एप्लीकेशन आई थी, तो मेरे पास शेयर कितने हैं? 1000। तो मान लो हसन ने 500 के लिए अप्लाई किया, ठीक है, अदीबा ने 300 400 के लिए बोला, राहिमीन ने 300 के लिए बोला, साबिर ने 200 के लिए बोला, और ये अता ने 100 के लिए बोला। अब ये बताओ 500 400 300 200 100 यही है ना। अब मेरे पास शेयर कितना है? 1000। सुन रही हो कि नहीं? रेड स्कार्फ समझ रही हो? तो देखो इधर, तो 500 400 300 200 100 यही है। तो अब तुमको क्या करना है, अब टोटल कितने के लिए? ये 1500 के लिए। मेरे पास शेयर कितने हैं? ये सब तुम्हें नहीं करना है एडजस्ट, क्वेश्चन में एडजस्ट करके देगा, बस तुम्हें करना है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, हसन को 500 में 400 दे दिया, या 500 में 500 पूरा दे दिया, 500 में 500 शेयर इनको पूरे दे दिए। अदीबा को 400 में 300 दे दिया, पूरा नहीं दे पाए। राइमीन को 300 में 200 दे दिया, साबिर को 200 में 100 दे दिया, और अता को मना कर दिया, कहा भाई तुमको शेयर नहीं दे पाएंगे, पैसा शेयर खत्म हो गया। तो 1500 था, 1000 में एडजस्ट कर दिया। तुमको नहीं एडजस्ट करना है, क्वेश्चन खुद एडजस्ट करके देता है। होता क्या प्रोराटा, 5 3 8 2 10 11 हो, चलो इनको भी 100 कर लो, चलो ठीक है। राइमीन को भी 100 मिला और साबिर को भी 100 मिला, अदीबा को 300, हसन को 500, उनको कुछ नहीं। कितना हो गया? 1000 शेयर। कितना हो गया? तो 1500 में जो एडजस्ट किया गया है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समझ में आ गई बात? ओवर सब्सिडी का मतलब होता है एप्लीकेशन ज्यादा आ जाए, और जो एडजस्ट कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? तो प्रो राटा अलॉटमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब सुनिए कैसे, अब क्या करा जाए, यहाँ तो एडजस्ट हो गया। अब एक चीज समझो, यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करें, यहाँ पे करता हूं मैं, तुम समझो पहली एंट्री हमेशा वही होती जो होती थी। क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब एक चीज समझिए, मान ली 1000 शेयर इशू किया था ना हमने, 1000 लिखा था ना, 1000 शेयर, और एक शेयर 10 रुपए का। कितने का है? 10 रुपीज ईच। एप्लीकेशन पे भाई 4 रुपए है, अलॉटमेंट पे भाई साहब 3 रुपए है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट ही कॉल फाइनल कॉल है, ठीक है। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मतलब एक ही है, एक ही में हो गया 3 रुपए। अब ये बोल रहे, तुम ये बताओ एप्लीकेशन में कितना रुपया आया होगा? 4 रुपए के हिसाब से कितने शेयर का पैसा आया होगा? 1000 ही 1500। समझना बात को। हमने इशू किया था, हमने कहा जिसको जिसको शेयर लेना भाई बता दो। 1500 लोग ने अप्लाई कर दिया। कितने लोग ने अप्लाई कर दिया? तो अब हमें पता थोड़ी ना कितने लोग लेंगे, पैसा तो 1500 लोग का आया ना। अब जिनको शेयर नहीं दिए, जैसे अता को शेयर नहीं दिया, तो इनका पैसा क्या करेंगे? वापस कर देंगे। अदीबा को पूरा शेयर नहीं दिया, इनका पैसा क्या करेंगे? वापस कर देंगे या एडजस्ट कर लेंगे। समझ में आ रही बात? तो एडजस्ट क्या होता है बता रहा हूँ, नहीं तो वापस कर देंगे तो एडजस्ट कर लेंगे। तुम मान लो तुमने हमको 100 रुपए ज्यादा दे दिए इस महीने, जब तुम अगले महीने फीस दोगे अपने 100 रुपए कम करके दे देना, यही तो होगा ना। जैसे मान लो इन्होंने अगर ज्यादा पैसा दे दिया है, तुम क्या करेंगे? अगले महीने एडजस्ट करवा देंगे, और जिसको दिया ही नहीं उसको क्या करेंगे? उसका पैसा वापस कर देंगे। नहीं, पहली एंट्री में क्या होगा, पैसा तो पूरे 1500 शेयर का आएगा ना। कितने शेयर का आएगा? क्यों आएगा? तो 1500 है ना, तो 1500 से मल्टीप्लाई होगा एप्लीकेशन से, कितना? 4 से, कितना हो जाएगा? 6000। 6000, ठीक है भाई। हसन, उमैल साहब, ठीक है। आज मुस्कुरा नहीं रहे हो?
दांत में दर्द है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। मोबाइल के दांत में कैसे दर्द हो सकता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई साहब, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ऐसी समझना, ये एंट्री होती है, ये होती थी, सबको पता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा शेयरदार। अब यहाँ पर लोग गलती करते हैं, शेयर कैपिटल में वो अमाउंट लिखा जाता है जो एक्चुअल में हमने इशू किया था। इशू कितना किया था? 1000। यहाँ पे 1000 के हिसाब से 4 का मल्टीप्लाई, यानी कि 4000। 6000 था, आ रहा कितना था? कोई परेशानी आपको? नाज है आपको? अपने ऊपर नाज नहीं है, कोई बात नहीं। अभी जी समझिए, इसमें क्या कुछ लोग ऐसे थे जिनका पैसा आया था। अब अदीबा के 400 तो इनको 300 शेयर दिए गए, राइमी के 300 शेयर तो इनको 100 शेयर दिए गए। तो इन लोग बहकेंगे नहीं, कहेंगे नहीं कि हमारा पैसा वापस कर दीजिए, 200 शेयर के जो एक्स्ट्रा पैसा है वापस कर दीजिए, यही तो होगा भाई। इधर देखो, अदीबा कितने शेयर थे? 400। 400 के हिसाब से अदीबा ने दिया होगा पैसा 4 पे, कितना दिया होगा? 1600। बट हमने उसको शेयर कितने दिए? 300। 300 के हिसाब से हमें कितना पैसा लेना चाहिए उससे? तो दिया उसने 4, 1600, हमने कितना लेना चाहिए था? बात तो 400 ज्यादा है ना, उनका पैसा वापस कर देना चाहिए। लेकिन हमने कहा ये बताओ, अभी तुमसे अलॉटमेंट का भी पैसा तो लेंगे, अभी फर्स्ट एंड फाइनल का भी पैसा तो लेंगे। एक काम करते, वही पर अपना पैसा एडजस्ट करा लेना, कम दे देना हमको, समझ में आ रही है? तो जिसका पैसा एडजस्ट करोगे तो कहाँ एडजस्ट करोगे? कहाँ एडजस्ट करोगे? अगली कॉल कौन सी है? इसी के नीचे लिखो। अब नया है ये, देख लो, ये अलॉटमेंट में मांगते थे ना, यहाँ एडजस्ट करो, इसलिए यहाँ लिख लो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, और नीचे और क्या लिखोगे? जिसका पैसा वापस कर रहे हो। वापस किसका करोगे? अता का। जिसको एक भी शेयर नहीं दिया उसका पैसा क्या करोगे? वापस करो। उसके लिए क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। ओके, अब बताओ कहा गया वो। तो अता कितने शेयर थे? 100। 100 के हिसाब से कितना पैसा दिया था उन्होंने? इनका 400 रुपये वापस कर दिया गया अभी। ठीक है, 400 रुपए का। अब ये बताओ, डेबिट में कितना है? 6000। क्रेडिट में कितना है? 400 इधर, 4 इधर, 400, 4400। तो 6000 में 4400 माइनस करो, कितना आएगा? शेयर अलॉटमेंट कितना लिखोगे? 1600। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? बोलिए ताजदार अनम। हाँ, इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे। अब कौन सा पैसा मांगेंगे? अलॉटमेंट मांगेंगे ना भाई, मांगिए। आपका हक है, मांगिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा भाई साहब? कितने शेयर से पैसा मांगेंगे अब? 1000 की 1500? 1000 का मल्टीप्लाई कितने से मांगा भैया? 3000। 3000 तो पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। राइट, मांगा क्या हमने? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। राइट, अब मुझे ये बताओ कितना पैसा आ रहा था? 3000। अब ये तो पहले से मेरे पास कुछ पैसे थे अलॉटमेंट के, कितने थे? तो 1600 पहले से 3000 मांगा है, तो कितना मिलेगा? 1400। 1400, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको कौन सा पैसा है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। कॉन्सेप्ट समझ लो, जैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा खतरनाक से खतरनाक, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या एंट्री होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है फाइनल में? 3 रुपए। 1000 का 3 से मल्टीप्लाई, 3000। 3000 पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी?
कितना 3000, दैट्स इट। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस तरह से प्रोडाटा क्वेश्चन करते हैं। कुछ नोट करने लग रहा है, नए बच्चों को तो नोट कर लो। अप्लाइड निकालना होगा, अप्लाइड निकालने के लिए ये वाला नीचे रहेगा, इशू वाला नीचे रहेगा, एप्लीकेशन रिसीव्ड ऊपर होगा, है ना। जब अप्लाइड निकाला है तो अपने आप निकल आएगा। एक चीज देखो, हेलो, अभी जब कराएंगे समझ में आ जाएगा। इतना देखो, पहले फॉर्मूला याद रख लो। अगर अप्लाइड शेयर निकालना है तो और अलॉटेड शेयर निकालना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैंड, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको दिमाग में रसा लो अपने, ठीक है। इसी डायरेक्ट बता रहा हूँ, फॉरफिट नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट पेपर में बोर्ड में यही क्वेश्चन ही आता है, यही करते लोग, यही गलत करते हैं। एक होता है अप्लाइड शेयर, एक होता है जैसा भी हमने बताया नहीं कि फरहान ने 500 के लिए अप्लाई किया, हमने फरहान को 400 दिया, ठीक। तो हमें पता है फरहान ने 500 के लिए अप्लाई किया, हमने 400 दिया, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या रहेगा, दे देगा फरहान ने अप्लाई 500 के लिए किया है, लेकिन कितना अलाउट किया हमें पता नहीं हो। जब कह देगा फरहान को 400 अलाउट किया है, लेकिन फरहान ने कितना अप्लाई किया हमें पता नहीं है। ये जो चीज है आपको कंफ्यूज करती है बहुत ज्यादा, और यहीं से बहुत आगे जाके दिक्कत होती है, कॉल सिनेरियो वगैरह बहुत दिक्कत देगा, ठीक है। तो फरहान ने अप्लाई कितने के लिए किया है, अलॉटेड नहीं पता होगा, या अलॉटेड पता होगा तो अप्लाइड नहीं पता होगा। अगर अप्लाइड शेयर नहीं पता है तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर अगर आप अप्लाइड शेयर निकाल लो तो ऊपर लिखोगे एप्लीकेशन रिसीव वाला अमाउंट, मतलब से हमने 1000 शेयर इशू किया, एप्लीकेशन 1500 के लिए आई है, तो ऊपर क्या लिखोगे 1500, मतलब टोटल कितने के लिए एप्लीकेशन आई है वो लिखोगे, ठीक। एप्लीकेशन देखो, जिसको मना कर दो उसको हटा दो, मतलब समझना, एप्लीकेशन रिसीव मैंने लिख दिया एग्जैक्ट, जैसे मान लो 1500 आई, 100 अता को मना कर दिया, तो बचा कितना 1400 होगा, तो 1400 यहां पर लिखना, ठीक। और एप्लीकेशन इशू कितना किया था, एप्लीकेशन इशू इंटू 100 है, ये नहीं है, इंटू 100 नहीं होगा, इंटू अप्लाइड शेयर क्या होगा, पागल हो क्या यार तुम, एक नंबर की अलॉटेड होगा ना। अगर अप्लाइड निकाल रहे हो तो वहां पर क्या लिखा है, नहीं भी दांत यार तुम एकदम। देखो बेटा, अगर अप्लाइड शेयर निकाल रहे हो तो एप्लीकेशन रिसीव अपॉन एप्लीकेशन इशू इनटू अलॉटेड शेयर, और अगर तुम अलॉटेड शेयर निकाल लो तो उसको उल्टा कर लो, एप्लीकेशन ऊपर लिख लेना अपॉन वो एप्लीकेशन रिसीव नीचे लिख लेना इनटू अप्लाइड शेयर। समझे कि नहीं समझे? इस तरह से करना है। ये फॉर्मूला लिखो, ठीक। अब देखो क्वेश्चन कर रहा हूं, अब क्वेश्चन करो, बोर्ड वाले क्वेश्चन भी करो, चाहे जो क्वेश्चन करो, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। कैसे होगा, ना इसी को भेजो पहले, व्हाट्सएप चेक करिए। फुल क्वेश्चन तो मतलब नहीं, मुझे फुल क्वेश्चन आप लोग करते रहना आगे आराम से, ये कर लो मैंने।
ये बताओ क्वेश्चन पहुंचा? जो क्वेश्चन भेजा था, क्वेश्चन है इधर देखिए, लिखा है कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर और ₹10 ईच। दिख रहा है कितना दिख रहा है? एक कंपनी जिसने इशू किया कितने शेयर? 10 ईच। पेबल 3 एप्लीकेशन, 2.5 अलॉटमेंट, 2.5 फर्स्ट कॉल और 2 फाइनल कॉल पे। देखो भाई 1 लाख शेयर इशू किया है, ठीक। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 2.5 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2.5 रुपए, फाइनल कॉल पे 2 रुपए। ठीक, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2.5, फर्स्ट कॉल पे 2.5 और फर्स्ट कॉल पे 2.5 और फाइनल कॉल पे 2 रुपए। पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए किया है? कितने के लिए? 1,52,000 शेयर के लिए, राइट। उसमें लिखा है द शेयर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस द एप्लीकेंट्स ऑफ 1,50,000 शेयर। मतलब 1,52,000 में जो अलॉट किया है पीपल्स को वो 1,50,000 में किया। कितने में? मतलब यानी कि 2,000 लोग को मना कर दिया, 2,000 लोग को। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इशू किया था 1 लाख शेयर, एप्लीकेशन है 1,52,000 के लिए, जिसपे 2,000 को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। तो कितने लोग को एडजस्ट किया? 1,50,000 को। 1,50,000 में 1 लाख लोग को शेयर दिया है। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर बोल रहे हैं ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी, ऑल शेयर होल्डर पेड एक्सेप्टिंग द 1 शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर। सब ने पैसा दिया है, लेकिन एक आदमी है जिसके 200 शेयर्स है। एक आदमी है
200 shares who did not pay allotment money. सब ने allotment का पैसा दिया लेकिन उसने allotment का पैसा नहीं दिया, कोई बात नहीं। फिर these shares were forfeited, इसके शेयर को फॉरफिट कर दिया गया। फॉरफिट का मतलब द फर्स्ट कॉल वॉज मेड आफ्टर देयर आफ्टर, उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगा गया। फर्स्ट कॉल पहले नहीं मांगी गई, तुरंत फॉरफिट किया गया, तुरंत समझते हो, तुरंत कैंसिल किया गया, उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया। द फॉरफिट शेयर वर रीइश्यूड, इश्यूड वगैरह हुआ, लेकिन बात की बात है, पहले तो करना क्या है, मेन चीज तुम्हें सिखाना वो जैसे यहां पर तुम्हें अप्लाइड अलॉटेड निकालना पड़ेगा। अब यहां पर बहुत झाम फंसता, यहीं पर लोग गलत करते हैं। 200 शेयर्स लिखा है, इसको ध्यान से देखो और सुनो। सबसे पहले एंट्री होगी बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर थे, कितने शेयर थे? 1,52,000। एप्लीकेशन तो 1,50,000 के लिए आई थी ना, मल्टीप्लाई कितने थे, कितना होगा 4,56,000, 4,56,000। उसके बाद इसको पैसे को ट्रांसफर करते हैं, कहाँ ट्रांसफर करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने शेयर थे, 4,56,000। कितना था शेयर कैपिटल में, कितना शेयर आना चाहिए, कितने शेयर है, कितना है यहाँ पर 3, कितना हो जाएगा 3 लाख। कितना 3 लाख, कोई दिक्कत, क्योंकि 1 ही लाख इशू किया था, जितना इशू किया था उससे मल्टीप्लाई। यहां पे तो 1,50,000 से एप्लीकेशन आई थी, बट हमने कितना इशू किया था, शेयर हमने कितना इशू किया था, तो जितना इशू करते उससे यहां पर शेयर कैपिटल में वो अमाउंट लिखते जितना हमने इशू। अब इसमें कुछ लोगों का एक्स्ट्रा पैसा आया होगा, जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको क्या लिखेंगे, टू शेयर। और जिनको मना किया है, कितने लोगों को मना किया है, उसके लिए क्या लिखेंगे, टू। कोई दिक्कत भाई साहब? अब देखो यहां कितना है, यहां कितना आएगा, कितने लोगों को मना किया, 2,000। 2,000 का मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना हो जाएगा 6,000। तो इससे माइनस जो 4,56,000, इसको 3,06,000, इससे माइनस करो कितना आ रहा, 1.5 लाख। यहाँ कितना आ जाएगा 1.5 लाख। यहाँ तो दिक्कत है, ये लोग कर लेते हैं। गलती कहां पर होती, देखो मेन यही है अलॉटमेंट वाला, समझना बात को। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पहले एंट्री लिखो शेयर, बस इसी को सिखाने के लिए कर रहे हैं, पेपर में बोर्ड में ये आएगा, यही गलत होता है हर बार। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, चाहे तुम बोर्ड में क्वेश्चन उठा के देख लो, गलत यहीं पर होता है, यही चीज लोग गलत करके आते हैं जो तुमको बता रहे जा रहा हो। समझ रही हो कि नहीं? कितने शेयर है, कौन बोला ये, हाँ 2.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक ऑन डेबिट, बता रहे ना, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इधर देखो भैया, एक आदमी यहां पर ऐसा है जिसके 200 शेयर थे, उसने पैसा नहीं दिया है, उसने पैसा, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। क्या है, हमको ये बताओ अलॉटमेंट का पैसा कितना है,
कितना है? 2.5 लाख। कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस्ट इन एरियर में क्या होगा? बता रहे देखो, जनरली लोग क्या करते हैं, कितने शेयर थे उसके? 200। 200 को और कौन सा पैसा नहीं दिया उसने, तो लोग 200 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 500। लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 500 लिखते हैं और इसमें माइनस करके 2,49,500 ऐसे लिख के चले आते हैं। ठीक, देखिए ये चीज समझो, यहीं पर गलत हो जाएगा। तुमको क्या लग रहा है, कितने शेयर उसके, उसने कौन सा पैसा नहीं दिया, तुम 2.5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दोगे 500 नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, देखो ये चीज समझना, यहीं पर गलत हो जाता है, यही चीज तुम्हें समझनी है, इसीलिए से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल से यहीं तक पहुंचना है, लेकिन जब तक वो सब बताते नहीं तो यहां तक पहुंच पाते नहीं, 2-4 लोग को छोड़ के। मुद्दा ये है 200 शेयर्स हु डिड नॉट पे अलॉटमेंट। अब तुम बताओ, इशू कितना किए थे शेयर, एप्लीकेशन कितने के लिए आई थी? 152 के लिए आई थी। 2000 को तो मना कर दिया, बचा कितना? 150। 150 में 1 लाख दिया था, 1 लाख वालों को 1 लाख तो दिया नहीं था। जाहिर सी बात है, राहिमीन ने 500 बोला होगा तो उसको 400 दिया होगा, इसने बेचारी ने 100 बोला होगा तो उसको 70 दिया होगा, उसने 10 बोला होगा उसको 5 दिया होगा, मतलब सबको एडजस्ट किया होगा ना, क्योंकि 1.5 लाख में 1 लाख एडजस्ट किया है। समझ रहे हो कि नहीं? अब 1.5 लाख लोग 1 लाख शेयर तो पूरा तो हो नहीं सकता था, तो सबको थोड़ा थोड़ा दिया होगा। तो उसी तरह जिस तरह इसको 200 शेयर दिया है, तो क्या तुमको लगता है कि इसको 200 शेयर इसने अप्लाई किया होगा? इसने 200 अप्लाई किया, हमने इसको 200 दे दिया, इसने अप्लाई ज्यादा किया होगा, अलॉट इसको 200 हुआ है ना, अप्लाई क्या हुआ होगा उसको? समझ में आ रही बात? इसने अगर 1.5 लाख ये जो 200 शेयर इसी में का तो आदमी है, तो इसने अगर इसको अलॉट, मैंने अलॉटेड इसको 200 हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसने अप्लाइड क्या किया होगा? ज्यादा किया होगा इसने अप्लाइड। तो अप्लाइड निकालना है। अब अप्लाइड शेयर निकलेगा कैसे भाई साहब? फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या बताया था अभी? ये है एप्लीकेशन रिसीव्ड। एप्लीकेशन रिसीव कितने के लिए हुई थी? देखो 1,52,000 था, लेकिन आप लिखोगे 1,50,000 क्यों? जो वापस कर दो उसको हटा दो, 1,50,000 शेयर्स। एप्लीकेशन इशू कितने के लिए किए थे? बोलो यार, तुम बोलती क्यों नहीं हो? इनटू अलॉटेड शेयर कितने थे बोलो? हाँ 200। ये अयान बैठ के बता रहा आगे, अभी कल का आया हुआ है। ठीक, एप्लीकेशन रिसीव कितने की थी? 1.5 लाख के लिए। बोला तो हाथ पैर कांपने लगी, बुक कॉपी को वापस से फिर से खुलने लगी, ऐसा तफरी कर रहे थे लग रहा है। मुर्गा बनिए, आइए बाहर निकलिए, आप बाहर निकलिए। आज क्यों आवाज नहीं निकल रही आपकी? टांग ना तोड़ दे तुम्हारी, देर में चल चल के आती हो। सॉल्व करो, कितना आएगा? अप्लाइड शेयर कितने हैं? अप्लाइड शेयर कितने हैं? अलॉट कितना किया था उसने? बात समझ में आई? तो जाहिर सी बात है बंदे ने 300 शेयर के हिसाब से पैसा दिए होंगे। समझे कि नहीं समझे? तब देखो इधर, यहां पे उसने 300 शेयर के हिसाब से अगर हमें पैसा दिए, कहा गया मैं हट हट 300 के हिसाब से कितना रुपए? हाँ बता रहे ना, तो 900 रुपए उसने दिया था भाई, 300 शेयर था। एप्लीकेशन कितना रुपए दिया हुआ था? 3 के हिसाब से 900 रुपए। लेकिन मुझे लेना कितना चाहिए था उससे? कितना लेना चाहिए था भाई? एप्लीकेशन के टाइम पे उसने 300 के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन कितना रुपए था? 3। तो 300 का 3 के हिसाब से 900 रुपए उसने दिया, लेकिन मुझे लेना कितना चाहिए था उसको? क्यों? क्योंकि मैंने उसको अलॉट 200 किया था, मेरे पास उसका कितना एक्स्ट्रा पैसा बचा था? कितना बचा था? 300 बचा था। तो यहां पर उसने कितना रुपए नहीं दिया है? 500 नहीं दिया है। और चुप यार, चुप भाई चुप। ठीक है, तो उसने कितना रुपए नहीं दिया? 500 नहीं दिया है, लेकिन मेरे पास उसका 300 रुपए क्या है पहले से? एडवांस है। तो कितना नहीं मिला? 200। तो यहां कितना आएगा? अच्छा रुक, एक सेकेंड, होल्ड अ मिनट। देखो एक चीज और है यहाँ पर, जो क्या 2.5 लाख मिलना था, 1.5 लाख तो पहले ही से मिला हुआ है ना, तो कितना मिलना है? 1 लाख मिलना है। 1 लाख मिलना है, जिसमें 200 तो यहां नहीं मिला, तो कितना मिला? 99,000
इतनी बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार 4 बार 5 बार जितनी बार हो सके लगाओ। ना आए तो पूछो, क्लास के बाद पूछो। हाँ क्या देखो इधर कितने शेयर थे? हाँ सुनो, उसके शेयर कितने थे? 300 थे। अब 300 शेयर के हिसाब से, 3 के हिसाब से उसको 900 रुपए मिलना था, मतलब उसने दिया था एप्लीकेशन के टाइम में कितना रुपए? 3। उसके शेयर कितने थे? 300। 300 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? उसने एप्लीकेशन में कितना रुपए दिया था? 900, राइट। लेकिन हमने उसको शेयर कितना अलॉट किया था, तो कितना रुपए लेना चाहिए था? 900 दिया था उसने, 600 लेना चाहिए था। मेरे पास कितना एक्स्ट्रा बच रहा उसका, तो मैंने 300 उसका बचा के रखा हुआ था। बात समझ में आ रही है? अब उससे हमने अलॉटमेंट पैसा मांगा हो, कितना मांगा होगा? 300 के हिसाब से क्यों मांगेंगे? 200 के हिसाब से ना। उसको अलॉट कितना किया? 200 के हिसाब से हमने 2.5 की मल्टीप्लाई किया तो कितना मांगना हमने? 500 रुपए चाहिए था, उसने दिया ही नहीं। लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी 300 रुपए बचा हुआ था ना उसका, तो कितना हो गया यहाँ पर? 200। भाई 500 का नुकसान हो रहा था, लेकिन उसका ऑलरेडी 300 मेरे पास था, तो नुकसान कितने का हो गया? 200 का। समझ में आई बात? करिए आगे देखो। इतना करने के बाद उसने बोला तुरंत शेयर फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट करने की एंट्री सिखाया तुम बोलो, बार बार बोल रहा, आज भी सुबह बोला सबसे पहले। हाँ देखो बोल रहे हैं, बोलो फॉरफिट की एंट्री। तुम बोलो, ओए तुम बोलो फॉरफिट करने की। याद नहीं है कि याद करो। ठीक है, शांत शांत। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट इन एरियर अकाउंट टू शेयर। अब इधर देखो, रिलैक्स, इधर देखिए कितने शेयर थे? जो शेयर फॉरफिट किया गया उसके शेयर कितने थे? 200। कॉल्ड अप मनी कितनी है? 1 2, बस यही तो मांगा गया है। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तो मांगा नहीं गया, तो 200 को मल्टीप्लाई कितना आएगा? 1100। और कितना पैसा नहीं मिला? हाँ 200। कौन सी एरियर हो गया तो मिला कितना? इतनी बात समझ में आई? इसको बोलते इमीडिएटली फॉरफिट कर दिया। क्या कर दिया? ठीक है। अब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगोगे? फर्स्ट कॉल का पैसा मांगोगे? एंट्री क्या होगी बताओ हमको पहले मांगने की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर। ये एक बार करा दे रहा हूं मैं, लेकिन मुझे सिखाना मेन तुमको यही था, यहाँ वाला जो काम था। ठीक, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर हैं? कितने शेयर हैं? 1 लाख शेयर है। अभी कितने शेयर को फॉरफिट मारा यहाँ पे तुमने? इनको तो कैंसिल कर दिया ना, तो कितने शेयर बचे? समझ पाई बात की नहीं? उनको कैंसिल कर दिया, 1 लाख शेयर में 200 कैंसिल हो गए, कितने बचे? तो अब उनसे थोड़ी मांगो इनको कैंसिल कर दिए। 99,800 को मल्टीप्लाई किससे? फर्स्ट कॉल से। फर्स्ट कॉल में कितना रुपए है? 2.5 रुपए है, तो इंटू 2.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 99,800 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो, 249 249 क्या 500। ये तुमने मांगा 249। सबने पैसा दिया है, किसी ने नहीं किया कि नहीं दिया है? नॉर्मल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,49,500 2,49,500। कोई परेशानी नहीं है? ठीक है। उसके बाद फाइनल कॉल है, लिखा लास्ट में लिखा द फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल मांगी नहीं मांगी, बात खत्म होगी। अब क्या करोगे? फॉरफिट तो ऑलरेडी कर चुकी हो, रीइश्यू करो। क्या करोगे? क्वेश्चन में साफ साफ बोला रीइश्यू। अब देखो रीइश्यू पार पे हुआ है, प्रीमियम पे हुआ है कि डिस्काउंट पे हुआ है? देखो इसमें लिखा है, समझना बात को। द फर्स्ट कॉल द फॉरवर्ड शेयर वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर, ₹8 पेड अप। गलत,
8 पेड अप लिखा, अभी चीजों को तुम लोग को नहीं बताया, पुराने बच्चों को पता होना चाहिए। पेड अप लिखा है, 8 पेड अप को मतलब समझते हो, कंपनी को 8 रुपए के हिसाब से पैसे चाहिए, मिला कितने के हिसाब से है, किस पे इशू हुआ है, अगर 8 रुपए का शेयर है मेरा और इशू कितने पे हुआ है, क्या है ये, प्रीमियम। तो प्रीमियम की पहले एंट्री पास करो भाई साहब। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी। आप लोग क्या करेंगे, ताले खुल गए होंगे आज, अभी और खुलेंगे। टू शेयर कैपिटल टू शेयर सिक्योरिटी पीएम, ठीक। कितने शेयर इशू हुए भाई साहब, पूरे भाई 200 हो गए। देखो 200 शेयर इशू हो गए, कितने के हिसाब से, 9 के हिसाब से, तो 200 का 9 के हिसाब से कितना रुपए होता है, 1800। लेकिन 8 आना चाहिए था, मतलब 8 का मतलब ये कि 8 के हिसाब से चाहिए था ना, तो 1600 मिलना था, 200 रुपए एक्स्ट्रा काहे का मिला है, प्रीमियम का मिला है। दैट्स इट। लास्ट एंट्री क्या होती है, इतने दिन से यही नहीं याद कर पा रहे हो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये बताओ यहां पर हमने फॉरफिट किया था, तो यहां पर कितना पैसा फॉरफिट किया था, ये कंपनी के लिए क्या है, क्या है, तो 900 रुपए यहां चला जाएगा, 900 900। दैट्स इट। क्या कर रही हैं आप इस चीज से, कुछ लिखा आपने, समझ गई, थोड़ा सा बीच में नहीं समझा, पर घर जाके लगाएंगे तो आ जाएगा, ना आएगा तो आके कल पूछेंगे। खड़ी होइए। कल से अब तक में आपने क्या पढ़ा हमको दिखाइए।